7 में हम अपने होमोमॉर्फिज्म चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं, जो कि ग्रुप थ्योरी का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपने होमोमॉर्फिज्म को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। होमोमॉर्फिज्म, तो मैं आपको बताती हूँ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है मेरे पास, जैसे एक मेरे पास ये ग्रुप हो गया, एक मेरे पास ये मान लो मैंने मान लिया जी और ये मैंने मान लिया जी डैश, ठीक है। इसका कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, जैसे मैं मान लेती हूँ उसको ये, और जी डैश का मान लिया मैंने स्टार, ठीक है। तो एक मैपिंग डिफाइन होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि एफ देन ए मैपिंग एफ सच दैट जी से जी डैश पे एक मैपिंग डिफाइन होगी, ठीक है। इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ़ कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ़ अगर एफ ऑफ ए, ये वाला जो है इसका ऑपरेशन एफ ए ऑफ बी इक्वल टू, ये इमेज में आएगा स्टार एफ ऑफ बी। अगर ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि जो ये ग्रुप होगा ये होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसमें आएगा ये ए ओ बी होगा, क्योंकि इसमें ये वाला ऑपरेशन लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एफ ऑफ ए मिलेगा, एफ ऑफ बी मिलेगा, ठीक है। तो इनके बीच में ये मेरा स्टार ऑपरेशन लगेगा, ओके। जैसे बहुत सारी बुक्स में इसको जैसे दूसरे तरीके से भी ऐसे लिखा गया है, जैसे कि एक मैंने यू मान लिया, ये मैंने वी मान लिया, दो ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिए। और जैसे ये ए प्लस, इसमें जो प्लस वाला ये है ना, जो प्लस है इसमें ये बाइनरी ऑपरेशन माना है इसने, तो इसमें और इसमें भी अगर प्लस वाला ही बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या हो जाएगा एफ ए ओवर प्लस एफ बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो इसमें सेकंड टर्म आती है वो आती है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, मोनो, ये इस बात से ही पता चल रहा है हमें, मोनो मतलब कि एक सिंगल चीज़ की बात हो रही थी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए वन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। ठीक है, अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं एपीमॉर्फिज्म। आप इनको इसी सीक्वेंस से याद कीजिएगा ताकि फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसमें। एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म में क्या होगा मेरे पास, ए एन, यहाँ पे भी एन, वन, ये वन तो हो गया, तो इसमें आएगा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। मोनोमॉर्फिज्म में तो वन आता है, एपीमॉर्फिज्म में मेरे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आता है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ टर्म, इसमें आती है मेरे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में क्या आएगा, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, वन प्लस ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये जो होगा इसको मैं बोलती हूँ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद पांचवी टर्म आती है मेरे पास एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म, तो एंडोमॉर्फिज्म में क्या होता है मेरे पास, ये भी एक हेमोमॉर्फिज्म ही होती है, जी सेट से खुद के ही जी सेट पे, मतलब कि इट सेल्फ पे। ये होमोमॉर्फिज्म जो होती है वो किस पे होती है, इट सेल्फ पे होती है, ठीक है। और अगर इसके बाद एक टर्म आती है वो होती है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म भी क्या होता है, ये भी जी से जी पे ही है, लेकिन ये क्या थी, होमोमॉर्फिज्म थी। और इसमें उसने बता दिया कि ये एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म होगी जो जी से जी पर ही मैप करेगी। और इसमें क्या था, ये एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म, इसमें होमोमॉर्फिज्म और इसमें आइसोमॉर्फिज्म, ये फ़र्क है। आइसोमॉर्फिज्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये वन और ऑन टू दोनों होता है, ठीक है। ये एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म होगी जो मैप करेगी जी को इटसेल्फ जी पे ही। इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्नल। इसके बाद मुझे पढ़ना होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, मॉर्फिज्म। अब कर्नल में मेरे को क्या पढ़ना है, आप ये देखो, जैसे कि मेरे पास एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। ये होती है मेरे पास कोडोमेन, ये हमें पता ही है, जिसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है, ये कोडोमेन होगी, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट, माना इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मेरे पास ई है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास ई डैश है। तो ये जो सारे हैं, सारे ही ये वाला सेट है जी डैश, अगर इसकी आइडेंटिटी भी मैप कर जाते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको बोलती हूँ ये हो गया मेरे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जैसे मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगी, एक फंक्शन होगा जी से जी डैश, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, सारे जो एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे वो ई डैश पे ही आएंगे, और सच दैट ई डैश बिलोंग्स टू जी डैश, ठीक है। ये चीज़ मुझे याद रखनी है इसमें। अब आप इसमें देखो, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया इसमें, जैसे कि मैंने अपने फंक्शन को मान लिया एफ एक्स, अगर जीरो ही है, अगर मैंने इसको मान लिया जेड प्लस,
ठीक है, इसको मान लिया मैंने जेड प्लस, ये मान लिया मैंने। अब मुझे ये जो है मैंने फंक्शन दे दिया f(x)0 और ये दे दिया जेड प्लस और जेड प्लस। अब मुझे पता है कि अगर मैं जेड में कुछ भी जोड़ूंगी तो वो इसी में ही आएगा, इसी में ही आनी चाहिए वो चीज़, यानी कि हमने पूरे के पूरे जेड को ही जनरेट कर दिया है। ठीक है, ये बात आ गई, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी डालती हो तो यही वैल्यू आएगी, ये डालती हो तो ये वैल्यू आएगी, ये डालती हो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से ये हमारा पूरा का पूरा जेड जनरेट हो जाएगा, जो का हमारा कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास जैसे इसके बाद इसमें मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स में क्या था मेरे पास, जैसे कर्नल ऑफ एफ की अगर मैं बात करती हूँ, कर्नल ऑफ एफ क्या होता है मेरे पास, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप है और ये सब ग्रुप भी है और ये सबसेट भी है। अगर क्वेश्चन में सब ग्रुप आ जाए, सबसेट आ जाए, नॉर्मल सब, तो कर्नल ऑफ एफ जो होता है ये तीनों ही चीज़ें होती है। ठीक है, और जैसे एक आता है मेरे पास जी ओवर कर्नल ऑफ एफ, ये मेरे पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं। ये क्वोशंट ग्रुप को इस तरीके से लिखते हैं हम, ये क्या होता है मेरे पास, एक वेल डिफाइंड क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, अब मैं जैसे नेक्स्ट देखती हूँ, अगर मेरा दूसरा इसमें क्या, अगर मैं कर्नल ऑफ एफ की बात करती हूँ, अगर वो पूरा का पूरा ही मेरा जी आ जाता है तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, ये होता है मेरे पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर मेरा कर्नल ऑफ एफ जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आता है तो मैं इसको क्या बोलती हूँ कि फंक्शन जो है वो मेरा 1 1 है। ठीक है, ये बात आ गई इसमें समझ में। अब मैं बात करती हूँ इसमें रेंज की। रेंज क्या होती है, जैसे कि ये सेट होता है, एक ये सेट होता है, इसमें हम कोई भी फंक्शन से कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा कोडोमेन। और जैसे मान लो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये बाय मैपिंग से, जैसे कि यहाँ पे ये मैप करते हैं तो ये पूरी कोडोमेन है, और ये वाला जो होता है ये होता है रेंज। और ये बात हमें पता ही है कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, ये बराबर भी हो सकती है इसके कोडोमेन। ठीक है, रेंज जो है वो सबसेट होती है इसकी। अब आप देखो, ये बात मैंने आपको बताई, तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कि जो रेंज है ये सबसेट होती है, ये सब ग्रुप भी होती है। रेंज इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल हो। नॉर्मल के बारे में हम कांट से, नॉर्मल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर हाँ सब ग्रुप है इतना कन्फर्म है। अगर जो मेरी रेंज है वो पूरी ही जी डैश के बराबर आ जाती है, क्योंकि रेंज तो हमें जी डैश से ही मिलेगी। अगर मेरी रेंज जी डैश के बराबर आ जाती है तो जो फंक्शन होगा वो मेरा ओन टू कहलाता है। ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, अगर जैसे मेरे पास एक ये बनेगा एक ये बनेगा, ये मेरे पास जी होगा ये डी जी डैश होगा, ये मैंने दो ग्रुप ले लिए, ये दोनों आइसोमॉर्फिक कब कहलाएंगे। देखो आइसोमॉर्फिक ग्रुप के लिए मैंने एक कंडीशन पहले देखी थी, एन होमोमॉर्फिज्म विच इज़ 1 1 एन ओन टू। तो मतलब इसने मेरे पास 3 कंडीशन रखी, एक तो वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि 2 ग्रुप है जी और जी डैश, ये आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर कब होंगे, जब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। मैं लिख देती हूँ इसको, इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 आइसोमॉर्फिज्म, एक आइसोमॉर्फिज्म तो ज़रूर ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम उसको आइसोमॉर्फिक ग्रुप बोलेंगे फ्रॉम जी टू जी डैश। देखो अब जैसे इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है वो हम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर मेरे पास एफ फंक्शन दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दे, तो सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है कि क्या ये मेरा फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे क्या चेक करना होगा पहले तो, कि अगर मैं कोई भी, ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं x प्लस वाई करती हूँ तो वो मेरा डॉट में बदल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ये किसका, जैसे ये है मेरा r प्लस से
इज मतलब मुझे ये बताना है कि शो दैट आर प्लस इज आइसोमोर्फिक टू आर मल्टीप्लाई। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं पहले में दो एलिमेंट लेती हूँ, इससे एक्स और वाई ले लिया, अगर मैं उनमें एडिशन लगाती हूँ तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, मेरा आर में ही जाना चाहिए। जैसे आर पॉजिटिव ले लिया मैंने और डॉट के साथ है, तो ये अगर ये प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं बोल दूँगी कि वो होमोमॉर्फिज्म। अब आप देखो, जैसे यहाँ पे फंक्शन है मेरे पास ई की पावर एक्स, अगर मैं ई की पावर एक्स प्लस वाई करती हूँ तो ये मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई तो आता है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी तो मेरी सेटिस्फाई होगी, यानी कि होमोमॉर्फिज्म मेरी ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इसमें इसने मुझे पूछा है कि अब ये बताओ कि 1 1 है, ठीक है। अब 1 1 देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स में लेके चलते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई, अगर दोनों साइड लोग ले लेते हो तो ये एक्स इक्वल टू वाई आ जाए, यानी कि ये 1 1 को भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ में क्या क्या लिखते हो, अगर मैं एफ एक्स है इसको, अगर इसको मैं वाई पुट करके देखती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो जो मेरे पास ई की पावर एक्स है वो मेरे पास वाई आ जाएगा। अगर मैं दोनों साइड लोग लेती हूँ तो एक्स इजिकल टू लोग वाई आ जाएगा, ठीक है। और लोग जो है ये पॉजिटिव में तो वेल डिफाइन है, ठीक है, और मुझे तो आर पॉजिटिव ही पूछा था इसने, यानी कि ये जो फंक्शन है ये मेरा ओन टू भी है, यानी कि ये जो है होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, ओन टू भी है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये मेरा क्या बनेगा, आर प्लस से आर मल्टीप्लिकेशन पे ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा मेरे पास, ठीक है, ओके। अब आप एक चीज़ इसमें और याद रखिए, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है, अगर वो साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको अबेलियन बोल रही, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, लेकिन अगर मैंने उसको अबेलियन प्रूव कर दिया तो मैं साइक्लिक के बारे में ये नहीं कह सकती कि उस क्या होगा क्या नहीं, ये हम चेक करेंगे। हम पहले साइक्लिक को ही चेक कर लेंगे, दो चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं, साइक्लिक को चेक करो, अगर साइक्लिक है तो हम बोल देंगे सीधा अबेलियन है, और अगर साइक्लिक ही नहीं है तो सीधा कह देंगे अबेलियन भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ होगी। इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैं इसमें एक और क्वेश्चन लेके करती हूँ। जैसे कि फंक्शन मेरे पास डिफाइन है, तो ये है आर पॉजिटिव से है जैसे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और ये है मेरे पास आर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे एफ एक्स को मेरे पास डिफाइन कर दिया एक्स स्क्वायर। अब आप देखो क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा मेरे पास। तो अगर मैं ये एक्स, दो एलिमेंट लेने हैं मुझे, यहाँ से मैंने ले लिया एक्स और वाई ले लिया, ठीक है, ठीक है भाई। अगर मैं एक्स और वाई है, ठीक है, जैसे फंक्शन क्या है मेरे पास एक्स वाई, ये है एक्स स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। तो एफ एक्स डॉट वाई, दो एलिमेंट मैंने लिए, इन पे डॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं इसको लगाती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन में पुट किया है मैंने, पुट इन फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास आ गया एफ एक्स और एफ वाई, यानी कि ये 1 1 तो है, होमोमॉर्फिज्म तो है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी थी ये, होमोमॉर्फिज्म तो है। अब आप मुझे ये बताओ, होमोमॉर्फिज्म मैंने प्रूव कर दिया, अब आप ये देखो कि क्या ये 1 1 है, 1 1 प्रूव करना है हमें, तो हम एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के बराबर पुट किया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई, प्लस माइनस वाई, ठीक है। आई तो दोनों अलग अलग है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें मुझे नेगेटिव वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे आर पॉजिटिव से मतलब है, यानी कि अगर वाई होता तब तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर वाई नेगेटिव आ रहा है तो इस बात पे तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बोलेंगे नॉट पॉसिबल। तो मतलब कि ये, तो मैं इसमें बोल देती हूँ कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कर्नल ऑफ एफ जो है, एक बात याद रखना, कर्नल ऑफ एफ जो है ये अगर 1 आता है तो यानी कि, या फिर आइडेंटिटी बोल सकते हैं, तो ये हमेशा क्या बनाता है, ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। अगर देखो, अब जैसे मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देती हूँ इसके कर्नल के, जैसे हम मैपिंग को जी से जी डैश पे ही बताएंगे हमेशा, जो फंक्शन है वो मेरा जी से जी डैश की होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग है, तो इस पर कुछ रिजल्ट आएंगे। एफ ऑफ ई, ये मेरा क्या होगा, हमेशा ई डैश, क्योंकि देखो ये है रेंज वाला, कोडोमेन में एफ इमेज वाला, तो ये ई डैश ही होगी। अगर ये सीधा ही वैसे होता है, इसके साथ इमेज नहीं होती, तो मैं इसमें ई लिख देती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ये क्या होगा, फंक्शन पूरा लेना है और ऊपर में इसके इन्वर्स आ जाएगा,
ठीक है। तीसरी चीज़ ये जैसे इन्वर्स था, ऐसे ही इसमें एक फंक्शन की पावर कुछ भी आ सकती है, 2 3 4 5। तो कैसे लूँगी, फंक्शन को पूरा लो और पूरे की पावर आप n कर दो, ये होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, अब जो होमोमॉर्फिज्म में एक बात होती है, और अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म की बात करूँ, आइसोमॉर्फिज्म जो है आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी पे ही मैप करता है। ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइडेंटिटी को, ये याद रखना, आइसोमॉर्फिज्म में होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा कहाँ पे मैप करेगा, आइडेंटिटी पे ही करेगा। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म में होता है। और इन्वर्स जो होगा वो इन्वर्स पे करेगा, जो इसका इन्वर्स होगा वो हमेशा इन्वर्स पे ही करेगा। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आइसोमॉर्फिक की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें ये लिख सकती हूँ कि जो सेट ऑफ आइसोमॉर्फिक होता है, सेट ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप होता है ना, ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। ये बात मुझे याद रखनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उससे कितने जनरेटर हो सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर हो सकते हैं, 2। फाइनाइट के कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट के तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट के हमेशा ही 2 होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसे नेक्स्ट एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म या कुछ भी निकालना आ जाता है तो और इसको मैं फाई n से निकालती हूँ, ये एक फॉर्मूला होता है फाई n वाला। ठीक है। रिजल्ट्स देखती हूँ मैं कुछ इसमें, जैसे मैं लिख सकती हूँ इसमें, अगर जी मेरा कोई, जी की बात कर रही हूँ, और अगर जी मेरा कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर मेरे पास n है, तो अगर ये साइक्लिक है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म निकालूंगी तो ये किसके बराबर आएगा, un के बराबर। ठीक है, ये un के बराबर आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखना कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी होता है ना, ये क्या करता है, ये ग्रुप बनाता है अंडर दी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कब बनाता है, अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इन जनरल में बहुत काम आती है ये चीज़ें। ठीक है। अब मैं जैसे नेक्स्ट देखती हूँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये एक रिज़ल्ट है। जैसे क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें, अगर मेरे पास जी है, वो कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर मेरे पास n है। ठीक है। मैपिंग है इसकी g से g। अगर मेरे पास f(x) आता है x की पावर m, ठीक है, इज़ आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक होगा, कब होगा, इज़ आइसोमॉर्फिक कब होगा, मैं GCD देखूंगी m और n का, अगर वो 1 आ रहा है तो मैं बोल दूंगी दिस फंक्शन इज़ आइसोमॉर्फिक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके करती हूँ, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जो मेरे पास 4 है, फंक्शन तो वही जी से जी पे ही है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप ही बताना है, और मुझे पता है आइसोमॉर्फिक में तो जी टू जी ऑन टू इटसेल्फ ही होता है। ठीक है। और मेरे पास फंक्शन जो है f(x) जो है वो मेरे पास है x की पावर 5। अब मुझे बताओ क्या ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये 4 और ये 5, इसका GCD देखो, 4 और 5 का GCD मेरे पास 1 आ रहा है, तो सीधा लिख दो कि दिस इज़ आइसोमॉर्फिक। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं इसमें देखती हूँ क्या है, अगर मैं होमोमॉर्फिज्म की बात कर रही हूँ तो फिर मैं इसकी इमेज की बात करती हूँ। होमोमॉर्फिक इमेज किसकी, साइक्लिक ग्रुप की। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सेम होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अब आप एक देखो, एक थ्योरम आती है होमोमॉर्फिज्म पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये क्या होती है, ये देखो, इसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम कैसे देखते हैं, देखो इसको याद रखना बस, इस डेफिनेशन में जैसे मैं लिख देती हूँ, लेट, इसमें क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप और n बी इट्स नॉर्मल सब ग्रुप।
एन क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देन हम जी बाई एन को डिफाइन करेंगे, ये क्या होगा, जी बाई एन इज़ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। जैसे जैसे फंक्शन होगा जी से किस पे जाएगा, ये जी बाई एन, यानी कि मैं या फिर इसको जी डैश भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो होमोमॉर्फिक इमेज होगी ये जी, अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है, एन मेरे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई एन क्या होगा, एक होमोमॉर्फिक इमेज होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इसका कन्वर्सली भी है, कन्वर्सली इफ़ एनी ग्रुप जी इज़ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, इस लाइन को पकड़ा मैंने, इमेज ऑफ जी, देन जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशेंट ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशेंट ग्रुप, ये जी बाई एन जो होगा, ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जैसे तो जी डैश क्या होगा, सम क्वोशेंट ग्रुप का बोला है इसने, तो ये हो जाएगा मेरे पास जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ, ये वाली डेफिनेशन, ये आपको याद रखनी है एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद इसमें एक आती है सेकंड थ्योरम, बस वो और कर लेते हैं, फिर इसकी दोनों थ्योरम मेरी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, वो जी को कोई ग्रुप मानना है, एच और के क्या होंगे, दो सब ग्रुप हो गए, ठीक है। जिसमें मान लिया मैंने के जो है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होएगा, ठीक है। देन इसमें बस ये याद रखना है, ये वाली जो चीज़ एच के बाई के आइसोमॉर्फिक होता ही है एच ओवर एच इंटरसेक्शन के, ये वाली चीज़ मुझे याद रखनी। क्या रखूँगी मैं याद, कि जी जो होगा वो मेरे पास ग्रुप होगा, एच और के हैं वो मेरे पास दो सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब जो के है, के को मैंने नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया, के को मैंने नोट, तो फिर मेरी ये कंडीशन जो है ना, ये बताती है सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को, एच के बाई के इस आइसोमॉर्फिक टू एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, ये क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं इनको, क्वोशेंट ग्रुप में डिफाइन होती है ये चीज़ें, ठीक है। तो अपने इस टॉपिक को हम यहीं पे आज ओवर करते हैं।